तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रैक कर लो। दोस्तों, हमारा ये चैनल ऐसे बच्चों के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अपने लिए सीट बुक कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन लगा लिए थे। इस बार हम लोग करने वाले हैं आज डिस्काउंट के प्रीवियस ईयर के कुछ बेहतरीन बेहतरीन से क्वेश्चन। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा दोस्तों ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कि वन शॉपकीपर ऑफर अ 70% डिस्काउंट ऑफ एमआरपी ऑफ वन प्रोडक्ट इफ एमआरपी ऑफ प्रोडक्ट इज 750 रुपीज, देन सेलिंग प्राइस। एक दुकान एक उत्पाद के एमआरपी पर 70% की छूट देती है। यदि एमआरपी जो है 750 है तो उसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से जो है एनालिसिस करते हैं। देखिए, एक प्रोडक्ट था, ठीक है। एक प्रोडक्ट था जो पहले मान लेते हैं उसको मार्क प्राइस कितनी रही होगी 100, और अब उसको सेल क्या कर रहे हैं, देखो 70% का डिस्काउंट दे दिए। तो याद रखिए, मार्क प्राइस से अगर हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो अगर मार्क प्राइस हमारा 100 है और डिस्काउंट 70 दे देंगे तो सेलिंग प्राइस कितनी बची, 30। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अब मार्क प्राइस दोस्तों हमारा 750 है, तो ये समझिए यहाँ ये कितना हो गया, 750। तो आपको ये बताना है, इसको बताना है। तो देखिए, 100 जो है वो किसके बराबर है, 750 के। तो हमें बस करना है एक का पता लगाना है। एक कितना हो जाएगा, 7.5। तो बस हमें 30 में 7.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7.5 का मतलब पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, ये कितना आ जाएगा, 225। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया, ठीक। फिर से एक बार कंपेयर आपको बता दो दोस्तों, देखिए जो 100 रुपए का 750 का रिलेशन होगा वही 30 का एक्स से रिलेशन होगा, ठीक है। मतलब ये 7.5 का इनका अंतर है। देखिए ये एक ही ये रेशियो है, ये रेशियो है, ठीक है। तो 100 अगर 750 हो गया तो हमें देखना है कि 30 कितना हो गया। तो 100 750 कब होगा, जब उसमें हमने 7.5 से मल्टीप्लाई किया। तो हमें इसमें भी 7.5 से मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्क प्राइस ऑफ शर्ट वॉज 800 रुपीज ड्यूरिंग दुर्गा पूजा फेस्टिवल। 20% जो है ऑफर जो है डिस्काउंट पर दिया गया। तो आपको बताना व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। एक शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपए था। दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान 20% की छूट दी गई, तो विक्रय मूल्य क्या है। तो फिर से वही चीज करते हैं कि मान लेते हैं कि मार्क प्राइस, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस। तो देखिए, मार्क प्राइस 100 मान लेते हैं, डिस्काउंट 20% का है, तो अब सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 80। और ये मार्क प्राइस हमारा 800 है, ये कितना 800। अब बताइए 108 कब होगा, 800 कब होगा, जब 8 से मल्टीप्लाई। तो हमें अब बताना है कि सेलिंग प्राइस, तो इसमें भी 8 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 8 जा 64। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। अब आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि क्या रिलेशन बन रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि निकिता बॉट अ बुक 1800 रुपए की एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% एंड सोल्ड 5% प्रॉफिट, हाउ मच सी अर्न। तो उसने कितना कमाया। तो 1800 की किताब उसने खरीदी 30% की छूट पे। तो मान लेते हैं, देखिए पहले मार्क प्राइस था 100 और 30% की छूट मिल गई, तो अब कितना हो गया, 70 हो गया। अब 1800 की किताब है दोस्तों, तो 1800 की किताब एक 30% का डिस्काउंट, ओके। तो ये 1800 रुपए इसको यहाँ पड़ रहा है, इसको यहाँ पे पड़ रहा है। एक किताब 1800 रुपए में 30% की छूट पर उसने खरीदा। तो हमें 5% की ये लाभ पे बेच रही है। तो बताइए कितना फायदा हो जाएगा उसका। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें 1800 का 5% निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा, हम करेंगे 5% ऑफ 1800। और जीरो से जीरो कट गया, 18 पंचे 90। तो 90 रुपए हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों एक बार ठीक से ध्यान से समझ लीजिए कि 1800 रुपए में, ठीक है, उसने
30% की छूट पे खरीदा है। एक किताब थी, उसको 1800 रुपए में खरीदा और उस पे उसको कितने की छूट मिली थी? 30 की। सपोज कि रही होगी 100 रुपए की और 30% की छूट जैसे मिल जाती तो 70 में खरीदी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, थोड़ा शब्दों का खेल है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं भैया। कह रहे हैं कि जो करंट प्राइस है कंप्यूटर का वो 32,400 है, जो कि 20% लेस है प्रीवियस ईयर के प्राइस से। तो आपको बताना है कि लास्ट ईयर में क्या प्राइस थी। कंप्यूटर का वर्तमान कीमत 32,400 है, इसकी पिछले वर्ष की कीमत 20% कम है, तो पिछले वर्ष कंप्यूटर की कीमत क्या थी? ठीक, तो देखो 32 जो हो गया। चलो हम अपना 100 से शुरू करते हैं कि पहले यहाँ नहीं, यहाँ करते कि पिछले साल लास्ट ईयर 100 था और दिस ईयर क्या हो रहा है? ये 20% कम है, मतलब 80 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 80। और ये कितना है? ये है 32,400। ठीक, अब हमको इसके इसके बीच का देखो, हम क्या करते हैं? रिलेशन निकाल लेते हैं। 0 0 कट गया, 8 से इसको काटो तो 405। ये कितना आ गया? मतलब 405 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो अब हमें 100 में भी क्या करना चाहिए? 405 का मल्टीप्लाई कर दो, 40,500। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। समझ में आ रहा है ना दोस्तों कि यहाँ पे लास्ट ईयर से 20% कम, तो अगर 100 था तो 80। अब हमने इसकी वैल्यू रख ली 32,400, तो 80 से 32,400 कितना में जा रहा है? 405 में। हमने 405 से 100 का गुणा कर दिया, यहाँ आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर दोस्तों आपको कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो आप मुझे बस एक कमेंट करिए दोस्तों, एक कमेंट दूर है और आपके लिए वो क्वेश्चन को मैं डिटेल से फिर से बताऊंगा। अगर आपको परसेंटेज डिस्काउंट या प्रॉफिट एंड लॉस या सिंपल इंटरेस्ट, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सलूशन दूंगा। ये सब क्लास 6, 7, 8 के बेसिक्स हैं दोस्तों, और इसे क्लियर करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। यही नहीं, आपकी डे टू डे लाइफ में भी ये सारे मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं। ये कोई एडवांस मैथमेटिक्स से क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। तो इसे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो सीखें ही सीखें, अपने डेली जो लाइफ में आप मैथमेटिक्स लगाते हैं उसमें भी आपको मदद करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ मार्क प्राइस 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड 20% डिस्काउंट ऑफर ऑन अ मार्केट, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? यदि बाजार मूल्य का लागत मूल्य से 50% अधिक है तो बाजार मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो लाभ कितना होगा? चलो, तो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेल प्राइस की बात हो रही है। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो बाजार मूल्य लागत मूल्य से 50% ज्यादा है, तो लागत मूल्य से बाजार मूल्य 50% ज्यादा हो गया। अब इस पर 20% की छूट दी जा रही है। अब हमको 150 पे 20% की छूट दी जा रही है, तो 100 में से 20 गया तो कितने परसेंट बचा दोस्तों? 80%। तो हमें 150 का 80% निकालना होगा, तो 150 का 80% निकालना है। या कह सकते हो कि हमें 4/5, तो इससे इसको काट दो, यहाँ 3 बचा, 30 40 120। कितना हो गया? 120। अब आपको परसेंट निकालने के लिए ज्यादा नहीं देखना दोस्तों, 100 से 20 हो रहा है। कितना हो रहा है? 100 से 20, कितने का अंतर? 20 का। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20 का हो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सब देखिए दोस्तों, हमें आंसर टिक करने के लिए ना एक रफली जो आइडिया होता है वो हम ले रहे होते हैं। यहाँ सीधा सीधा, बाकी पूरी तरह से सॉल्व हम लोग करेंगे तो भी इसका आंसर 20 ही आएगा। अभी हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कॉम्पिटेटिव पर्पज से कर रहे हैं दोस्तों। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप पूरी मुझसे एक डिटेल्ड क्लास पा सकते हैं, बस आपको एक कमेंट करना है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन पर्सन बॉट अ पेन इन अ सेल एंड सेव ₹10 इफ ही स्पेंड ₹55, देन हाउ मच विल सेव? एक व्यक्ति ने बिक्री में एक पेन खरीदा और ₹10 बचे हैं। यदि 55 खर्च करता तो कितने की बचत होती? ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि x रुपया लगाता। ठीक, तो उसको देखो,
यहाँ पे 10 रुपए की बचत हो रही है, कुछ छूट उठ दे रहे हैं। अब वो 55 रुपए क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। वो क्या कर रहा है, 55 रुपए खर्च कर रहा है, तो उसको 10 की बचत हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 10 बटे 55 गुणे 100। अब इसका हम निकाल लेंगे सिंप्लीफिकेशन से, तो ये हो गया 1000, ये हो गया 55, यहाँ लिखो 1, ये हो गया 55, ये 45, जीरो यहाँ 8 लगाओ, 0 4 44, यहाँ 10 हो गया। आंसर लगभग दोस्तों आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा, 1 समथिंग। तो ये एक ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर। ठीक, कि यहाँ पे 10 रुपए की वो बचत हो रही है, तो 55 में आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि एक कपड़े को क्या किया गया है, आ शॉप सेल अ क्लॉथ एट 40% के डिस्काउंट पे वीकेंड ऑन संडे एंड एडिशनल 20% डिस्काउंट अवेलेबल ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। You buy a shirt on Sunday for rupees 144, then how much more money you have to pay to buy same shirt on Tuesday same month? एक दुकान सप्ताहांत कपड़ों में 40% की छूट देती है और रविवार को रियायती कीमत 20% अतिरिक्त छूट मिलती है। यदि आप रविवार को 144 रुपए में शर्ट खरीदते हैं तो उस महीने के मंगलवार को शर्ट खरीदने के लिए आपको कितने और पैसे देने होंगे। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि मार्क प्राइस है 100, जो वो डेली डिस्काउंट दे रहे हैं तो 40 का दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 60 रुपए बेच रहे होते हैं। लेकिन संडे डिस्काउंट हम बात करते हैं 20% और, तो 20% और करने का मतलब ये नहीं दोस्तों आप सीधा इसमें 20 घटा देंगे, नहीं, 60% का 20%। तो 60% का 20% का मतलब क्या हो गया, कि यहाँ पर 20% क्या होता है, 1/5, ये काट दो तो ये कितना आ गया, 12 और छूट जाएंगे। तो 60 में से 12 गए तो 48 रुपए। तो अब इसी का रेशियो निकाल लेते कि देखो रविवार को वो खरीद रहा है 144 की, तो रविवार को कितने मिल रही, 44। 48 से अगर इसको हम भाग करते हैं तो भाइयों ये कितनी बार में जा रहा है, 3 बार में, तो इसका इसका रेशियो 3 आ गया। तो डेली डिस्काउंट 3 गुना और मार्क प्राइस भी 3 गुना। तो 100 का 3 से गुणा करेंगे तो 300 होगा, और 60 में 3 का करेंगे 180। तो देखिए अगर वो शर्ट को जो है मंगलवार को खरीदता तो उसको कितना ज्यादा देना पड़ता दोस्तों। देखिए ऐसे क्या कर रहा है वीकेंड में ना, लेकिन ऐसे नॉर्मली 300 का है, और अभी कितने का था, 144 का। तो 300 रुपए में से 144 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मित्रों, 156 रुपए। कितना आ जाएगा, 156 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। ये याद रखिए 40% वीकेंड के लिए है, तो वीकेंड में तो 40% देता है, लेकिन संडे के दिन स्पेशल डिस्काउंट दे दिया। और देखिए यहाँ पे ट्यूसडे जो है वो कोई वीकेंड नहीं है, वो नॉर्मल डे है, वो एक नॉर्मल डे है। तो हमें तो पूरा पैसा ही देना है ना, इसलिए हम 300 रुपए का जो है भुगतान करेंगे। तो कितना का अंतर आ गया, 156 का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। A publisher add 30% of production cost of a book, fix a selling price at a book 390 रुपए, although he gave a discount 20% selling price selling book। तो प्रॉफिट बताना है। एक प्रकाशक ने किताब की उत्पादन लागत में 30% जोड़कर इसकी बिक्री कीमत 390 रुपए तय करी, हालांकि किताब बेचने की बिक्री कीमत 20% की छूट दी। तो लाभ बताइए। तो देखिए कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि 100 हुआ, तो सेलिंग प्राइस 30% और जोड़ रहा तो कितना हो गया, 130। उस 130 में उस 30% के बाद वो 20% की छूट दे रहा, तो क्या हम डायरेक्ट इसमें 20 माइनस कर देंगे ना, हम 20%, देखो 100 में से 20 गया तो मतलब 80%। 80% को क्या लिख सकते हैं, तो 80/100 है, इसको अब 0 से 0, ये 4 बार में 5, 4/5 लिख सकते हैं। 130 इंटू 1/4। दोस्तों एक दिन मैं आपको परसेंटेज को थोड़ा सा ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आप उसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं ना, वो वाली चीज मैं अगले बार जो है आऊंगा संडे को, तो मैं आपको इसे डिटेल से बताऊंगा। तो 2 6 26 बार में गया, 4 हाथ से लगी 2, 10 104। तो ये
तो दोस्तों इसने सेल कितने में किया? ये मार्क प्राइस कर दो यहाँ पे, मार्क प्राइस। सेल किया उसने 104 का। तो 26 गुणे 4, एक बार और कर लेते हैं, 4 हासिल लगी 2, ये 10, 104, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर मार्क प्राइस तो भैया हमको दिया हुआ है कि मार्क कितना है 390। तो देखिए 390 कितनी बार में जाएगा, 13 तिया 39, और कितने परसेंट, तो बेचने वाले में हम 3 से गुणा कर लेते हैं भैया। तो 3 से गुणा करोगे 2, हासिल लगी 312, कितना हो जाएगा 312। और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर दीजिए 300। ये थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस पूछ ले तो भी निकाल लीजिए, बाकी हमारा इन दोनों से काम चल जाएगा, ठीक। चलिए कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, नहीं नहीं दोस्तों कॉस्ट प्राइस की जरूरत थी, थोड़ा बातों बातों में ना ध्यान से उतर गया। चलिए पेन चेंज करता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। तो अब हमको क्या बताना है भैया, लाभ बताना, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग से कॉस्ट प्राइस को घटा दो, तो 312 में से 300 गया तो कितना बचा 12। इसमें से 300 में से बटे 100, जी तो जीरो दो जीरो कटा 4, तो प्रॉफिट कितना आ गया, भारतीय नहीं 12 चौक 3 चौको 12, तो 4%। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, A shopkeeper 30% profit even offering 20% discount on mark price if cost rupees जो है cost price 1600 है तो mark price क्या है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बावजूद 30% का लाभ, अरे वाह बात तेज है ये। यदि क्रय मूल्य 1600 रुपए है तो अंकित मूल्य बताइए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेल प्राइस, चलिए बात करते हैं। तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तब भी 30% का लाभ कमा रहा है ना। तो मान लेते हैं कि मार्क प्राइस यहाँ पर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो मान लेते हैं पहले 100 का था 80 का हो गया। 20% छूट दिया 80 का हो गया, लेकिन इसमें फिर भी उसको 30% का फायदा है। तो ये 80 क्या है, ये 80 जो है एक्स का 130% है। ये 800 यहाँ हो गया बटे 13, ठीक ठीक। चलिए दोस्तों हम लोग हल करेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या है ना दोस्तों, हमें एक हिंट दी है कि कॉस्ट प्राइस है 1600, तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी 1600। 1600 हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक। अब देखिए मार्क प्राइस को थोड़ा सा हम लोग रेशियो में लेके चलेंगे। मार्क प्राइस अगर हमारी 100 है तो 20% की डिस्काउंट दिया तो सेल हमारी कितनी हुई 80 हुई। लेकिन ये 80 क्या है, ये यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ एक्स है, तो ये एक्स का 130% वो 80 के बराबर है। क्या है वो 80 के बराबर है, जीरो से जीरो कट गया, ये इधर गया 800 बटे 13। ये क्या हो गया 800 बटे 13, और ये 800 बटे 13 जो है वो भाई साहब इसके बराबर है 1600 के बराबर है 800 बटे 13, ये कट जाएगा 2, और ये उधर चला गया 16 दूनी 26, 26 का रेशियो आ रहा। तो अब हमें बताना है कि मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस हमने 100 लिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 से गुणा कर दीजिए। देखिए इसका इसमें अगर हमको पहुंचना है तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा 26 से, ठीक है, इससे उसमें। तो हमको यहाँ से यहाँ वाली वैल्यू पे आना तो भी किससे गुणा करना पड़ेगा 26 से। तो मार्क प्राइस आ गए प्यारे दोस्तों 2600। अगर आपको नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा के मैं इसे आपको एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए अच्छा ठीक है, मैं फिर से इसको ना आपको एक बार डिटेल्ड से फिर से बता देता हूँ ना, थोड़ा सा एक ही कलर से लिख देता हूँ ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। आपकी पेन बदल बदल के करूंगा तो आपको और डिटेल से समझ में आएगा। चलिए भाई देखिए, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेल प्राइस। देखिए यहाँ कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस 1600 है, आपको मार्क प्राइस और सेल प्राइस उतारना है, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि इसमें 20% की डिस्काउंट हुई तो सेल प्राइस कितनी होगी 80।
लेकिन क्या कह रहे हैं कि अभी भी उसको 30% का लाभ हो रहा है, तो लाभ किस पे होता है, जो कॉस्ट पड़ी हो। तो हमारे सीपी का 130% बराबर है 80 के। ये 0 0 कट गया, उधर गया, तो सीपी बराबर आ गया 800/13। तो ये हो गया 800/13। अब हमको इसका इसका रेशियो निकालना था, तो बताइए ये कैसे हो सकता है। तो 1600 बराबर होता 800/13 के। ये कट गया 2, इधर चला गया 26। तो कितने का है भैया, 26 का। तो यहाँ पे 26 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे भी 26 से करेंगे, और यहाँ पे भी 26 से करेंगे। तो मार्क प्राइस कितनी थी दोस्तों, 2600। अगर इससे गुणा करेंगे तो 8 4 20, 2080 में उसको बेचा गया। तो थोड़ा सा याद रखिए कि अगर अंकित मूल्य की जगह सेलिंग प्राइस पूछ लेता तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होता। अभी मार्क प्राइस पूछा है तो 2600 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, एन आइटम वॉज सोल्ड डिस्काउंट ऑफ 20%, 4800 रुपए में। अगर डिस्काउंट 25% का होता तो सेलिंग प्राइस बताइए। एक वस्तु को 20% की छूट के साथ 4800 में बेचा गया, तो 25% बताइए। तो मान लेते हैं कोई चीज 100 रुपए की थी और 20% की छूट का मतलब 80 का, और 80 ही क्या है, 4800 है। इतने में सेल किया गया, ये मार्क था। तो इसको इससे काट लो, एक जीरो भी कट जाएगा, 660। तो कितने का रेशियो बन रहा है, 60 का। तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 60 का। तो ये कितना आ गया, 6000। लेकिन हमको अगर 25 की छूट मिलती तो ये कितना हो जाता, 75। ये कितना हो जाता, 75। तो 75 का अगर हम लोग किससे गुणा करें, 60 से गुणा करें, तो कितना हो जाएगा, जीरो यहाँ से लगी 3, 42 एक 45 और एक जीरो 45। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। हमको सिर्फ दोस्तों रेशियो का, कि मतलब देखिए अगर 100 का 80 है, तो अगर हमारा 80 4800 के बराबर है, तो 100 हमारा 6000 के। अब समझिए कि यहाँ पे हमने निकाल लिया कि ये 600 के मल्टीपल चल रहा, तो अब 75 पूछे। अगर यहाँ पे हमको 40% का डिस्काउंट दे दे तो कुछ नहीं, 100 में से 40 घटाया तो 60% की वैल्यू लग रही होगी। तो अब इसमें 60 का गुणा कर दो, तो ये हो जाता है 3600। मान लेते हैं यहाँ 50% की देते हैं, तो हम लोग 50, तो बस अब देखिए यहाँ पे हमको ये ढूंढना था, ये क्या रिलेशन होगा भाई, हमें जो दिया गया है और जो हम लेट कर रहे हैं ना उसमें, तो 60 करते तो कितना आ जाता, 3000 आ जाता। तो उस हिसाब से दोस्तों हमारा आंसर कितना आ गया, 75%। 25% का डिस्काउंट पूछा तो 75 हमारा जो है वो आ गया। कितना परसेंट हमको देना है, तो 4500 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए भैया शुरू करते हैं। दो डिवाइस की कॉस्ट प्राइस 25,000 75,000 है। दे आर डिस्काउंट 10%, 20%, टोटल आपको सेलिंग प्राइस बतानी है। कोई बात नहीं, अब ये रहा 25,000, ये रहा 75,000। अब देखो 25,000 का मतलब ये 100 हो गया, और 10% का डिस्काउंट मतलब 90 रह गया। तो अगर यहाँ से देखा जाए, दो जीरो से दो जीरो कट गया, तो ये 250 का रिलेशन बन रहा है यहाँ। अब हम इसमें क्या करेंगे, 250 का मल्टीप्लाई, दो जीरो ये लिख लो, 5 हाथ से लगी 4, ये 22,500। अब 75 के साथ क्या है कि 100 का है, 80 का बेच रहा। इसको इससे काट दो तो रिलेशन आ गया 7,050 का। यहाँ पे भी 750 से गुणा कर लो, तो 75 अट्ठे जीरो 4, ये हो गया 60, और दो जीरो, ये हो गया 60,000 दोस्तों। अब 60,000 में 22,500 जोड़ दो तो 82,500। ऑप्शन नंबर सी, ये आ गया आंसर। तो दोस्तों देखिए ऐसे बेहतरीन बेहतरीन से क्वेश्चन जो है रेलवे पूछता है, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन भी नहीं होती, बस आपको समझ की देर होती है। एक बार अगर आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो गई ना दोस्तों, तो आप रेलवे में 35 के 35 सवाल जो मैथ के आते हैं वो आप सही कर लेंगे, और आपकी एक सीट जो है वो रेलवे में फिक्स हो जाएगी, और वो भी फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और जल्द ही मैं प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज आपको डेट मेंशन करने के साथ जो है मैं बताऊंगा कि कब रेलवे ने कहा जो है
इस क्वेश्चन को पूछा है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े। और मैं अब थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है हर टॉपिक के अलग अलग जो है पार्ट में डिवाइड करूंगा। जो मेरा पहला वीडियो होगा वो थोड़ा सा इजी और मॉडरेट रहेगा, दूसरा मेरा मॉडरेट टू हार्ड रहेगा, और थर्ड पार्ट मेरा उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ मैथ से मतलब रखते हैं। उन्हें ये मतलब नहीं कि किसी भी पेपर से, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, ठीक है, या सीएचएसएल का हो, एसएससी एमटीएस हो, चाहे रेलवे हो, या यूपी गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम है वो हो, कोई भी पेपर हो, वो अगर थर्ड पार्ट जो मैं पढ़ाऊंगा अगर उसको कर लेते हैं तो दोस्तों निश्चित हो जाइए आपके मैथ के क्वेश्चंस कहीं नहीं जाने वाले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।